लेवल्स डे ट्रेडिंग में ज़रूरी रोल निभाते हैं। कुछ साल पहले मैं एक पुराने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए एक दूर दराज की जगह पर गया। मैं एक्साइटेड था क्योंकि मुझे 16-17 साल बाद अपने कई पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला। रास्ते में मेरी कार में कुछ दिक्कतें हुई और जब तक मैं उस जगह पर पहुंचा तब तक अगले दिन की सुबह लगभग 3 बज चुके थे। ये एक छोटा सा शहर था और हमारे दोस्त ने हम सबके लिए होटल के कुछ कमरे अरेंज किए, लेकिन सभी दोस्त एक बड़े कमरे में ही इकट्ठा हो गए। कुछ सो रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। मैं उन सभी से मिलकर खुश था और बातें करने लगा। एक दोस्त जो बहुत डिसिप्लिन्ड, क्लास टॉपर और बचपन से ही ड्यूटीफुल था, सो रहा था। उसके नेचर को जानते हुए हम में से किसी ने भी उसे जगाने के बारे में नहीं सोचा। एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना सालों की पढ़ाई से बेहतर है। हमारी जोर जोर से बातचीत उसकी नींद डिस्टर्ब करने लगी। कुछ देर बाद उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने मुझे देखा। मैं उसके रिएक्शन को लेकर थोड़ा क्यूरियस था क्योंकि हम 16-17 साल बाद मिल रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इंद्र, आपने इंजीनियरिंग कैसे पास की? मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सका और हम सब काफी देर तक हंसते रहे। मैंने 8वीं क्लास में कन्नड़ मीडियम से इंग्लिश मीडियम में एंटर किया और मुझे 10वीं क्लास पास करने में काफ़ी परेशानी हुई। उस समय वे क्लास टॉपर थे और कभी कभी कई समस्याओं को हल करने में मदद करते थे, तो उनका शक जस्टिफाइड था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 16-17 साल बाद जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो ऐसा सवाल पूछेंगे, और वो भी आधी रात में और नींद से जागते ही। शादी में हम सभी ने खूब मस्ती की। मैं ये जानकर सरप्राइज हो गया कि मेरे टॉपर दोस्त भी स्टॉक बाजार में थे और हमने ट्रेडिंग के बारे में कई बातों पर चर्चा की। ट्रेडिंग के बारे में एक बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मैं प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ। उनका कहना था कि हम इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं और इंडिकेटर ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए काफ़ी है। वो अपने ट्रेडिंग के लिए स्टोचैस्टिक्स इंडिकेटर्स का यूज़ कर रहा था। जब भी वो 20 तक पहुंचता था वो इस पर नज़र रखता था। जैसे ही ये 20 के ऊपर जाता है वो एक लॉन्ग ट्रेड करता था, और अगर स्टोचैस्टिक्स 20 स्टॉप लॉस पर वापस आ जाता है तो वो एक नुकसान बुक करता था, वरना वो स्टोचैस्टिक्स 80 तक पहुंचने तक ट्रेड को होल्ड करते थे। ज़्यादातर बिगिनर्स इसी तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं। स्टोचैस्टिक्स या किसी और इंडिकेटर के साथ वो इंडिकेटर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। मैं इंडिकेटर्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ट्रेडर प्राइस चार्ट पर नज़र रखना शुरू कर देता है तो वो अपने ट्रेडों के साथ बेहतर एंट्री और एग्जिट करेगा। लॉजिक सिंपल है। स्टोचैस्टिक्स रीडिंग 80 से 20 तक तेजी से गिरती है, लेकिन ये 20 से रिलेटिवली धीरे धीरे नीचे गिरता है, तब भी जब प्राइस ज्यादा गिर रही हो। सभी शेयरों को एक गहरे डाउन ट्रेड में देखें। उनमें से ज्यादातर 20 या उससे कम के स्टोचैस्टिक्स रीडिंग दिखाते हैं। वही एक्सप्लेनेशन ओवरसोल्ड जोन पर भी जाता अप्लाई करता है। इसलिए सिर्फ इसलिए एंट्री लेने के बजाय कि स्टोचैस्टिक्स 20 से ऊपर आ गया है, मेरा दोस्त एक लॉन्ग ट्रेड कर सकता है जब प्राइस पिछले 5 मिनट या 15 कैंडल के हाई लेवल को तोड़ती है। ये उसे कई लूजिंग ट्रेडों से बचने में मदद करता है और इसलिए ये एवरेजिंग और रिवेंज ट्रेडिंग का मौका नहीं देता है। इसी तरह जब स्टोचैस्टिक्स 80 तक पहुंच जाता है तो आंख बंद करके बाहर निकलने की बजाय मेरा दोस्त हर 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल पर एक ट्रेलिंग एसएल रख सकता है। ये उसे किसी भी बड़े मूव को पकड़ने में मदद करता है अगर कोई बड़ा मूवर होता है तो। मेरा एक्सप्लेनेशन उसे समझ में आया। आखिरकार वो क्लास टॉपर था और उसने इसे अपने ट्रेड में लागू किया। आज तक वो अपने ट्रेड के लिए उसी सेटअप का यूज करता है। बाय एनी चांस क्या आपको इस बारे में कोई शक है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम काम कर रहा है या नहीं? अगर हाँ तो ये एक्टिविटी करें। अपनी ब्रोकर साइट पर लॉगिन करें, वार्षिक P&L रिपोर्ट या कम से कम 6 महीने की देखें। यदि नंबर हरे हैं तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम काम कर रहा है, अगर लाल है तो आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। प्राइस लेवल्स की पहचान करने की जहमत क्यों उठाएं? जैसा कि आप में से ज्यादातर जानते हैं, प्राइस एक लीनियर वे से नहीं जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। ये रुकेगा, उछलेगा, कुछ सर्टेन प्राइस लेवल पर गिरेगा, और ये प्राइस लेवल इंट्राडे ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग डेली टाइम फ्रेम और साप्ताहिक टाइम फ्रेम की तुलना में
कम समय सीमा में ट्रेडिंग के बारे में है। प्राइस इन प्राइस लेवल्स का बहुत बार सामना करती है। इमेज 3.1 टाटा स्टील 15 मिनट चार्ट। दिया गया चार्ट टाटा स्टील का 15 मिनट का चार्ट है और ये 15, 16, 17 और 18 जून 2021 का प्राइस एक्शन दिखाता है। ओवरऑल प्राइस एक्शन 18 जून तक डाउन ट्रेड में है। जब यह 18 जून को खुला तो पहली कैंडल ने सिग्निफिकेंट सेलिंग का इंडिकेशन दिया। हालांकि इसे सेलर्स से कुछ एक्सीलेंट सपोर्ट मिला। B1 पर नीचे की विक्स के रूप में पहचाना गया। बाद में दिन के दौरान ये 1050 से 1070 की सीमा में कंसोलिडेट हुआ और प्राइस ने पूरा कंसोलिडेशन B2 दिखाया। जब प्राइस आखिरी हाफ में 1070 के स्तर पर टूट गई तो उसे दो बड़ी बाइंग वॉल्यूम स्पाइक्स B3 मिली। तो ये 1050, 1070 के स्तर पर स्ट्रॉन्ग बायस की प्रेजेंस का इंडिकेशन देता है। मान लें कि आपने 18 जून को ओपन के समय एक शॉर्ट ट्रेड इंट्राडे लेवल का ऑप्शन चुना है। फिर अगर आपको पता होता है कि 1050, 1070 का प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट है तो आप इस लेवल पर अपने शॉर्ट ट्रेड पर प्रॉफिट ले सकते हैं, या कम से कम आप मुनाफे को लॉक करने के लिए ट्रेल एसएल को इस लेवल के करीब कर सकते हैं। क्या आप एग्री करते हैं? इमेज 3.2 टाटा स्टील डेली चार्ट। अगर आप टाटा स्टील के दैनिक चार्ट को देखें, इमेज 3.2 तो 26 मई 2021 को 1070 के लेवल पर प्रीवियस स्विंग लो का गठन किया गया था। इसलिए जब 18 जून को प्राइस इस लेवल पर आ गया तो इन स्ट्रॉन्ग बायर ने डेली टाइम फ्रेम पर अपनी पोजीशन का बचाव किया। अगर 18 जून को शॉर्ट ट्रेड करने वाला वही ट्रेडर इस लेवल को नहीं जानता तो अपना शॉर्ट ट्रेड गंवा देता। इसलिए इन इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल को जल्दी जानने से डे ट्रेडर को अपने ट्रेडों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। इमेज 3.3 भारतीय एयरटेल 15 मिनट चार्ट। दिया गया चार्ट भारतीय एयरटेल का 15 मिनट का चार्ट है और ये 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक प्राइस एक्शन दिखाता है। इस चार्ट में 28 अक्टूबर को एक्साइटिंग प्राइस एक्शन है। ये पिछले 4 दिनों की ट्रेडिंग रेंज एक बड़ा गैप अप ओपन से ऊपर खुला और इसे सब्सटेंशियल वॉल्यूम स्पाइक्स मिले। हालांकि इसने सारा मोमेंटम छोड़ दिया और 450 के नीचे बंद हुआ। इमेज 3.4 भारतीय एयरटेल डेली चार्ट। यदि आप भारतीय एयरटेल इमेज 3.4 के डेली चार्ट को देखते हैं तो 448 के स्तर पर पिछले स्विंग हाई का गठन किया गया था और स्विंग हाई से कुछ दिन पहले इसने 460 के स्तर से बिग सेल ऑफ दिखाई। तो 448 और 460 के बीच प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है और प्राइस 460 से ऊपर बंद होना बेहद जरूरी है ट्रेड में बने रहने के लिए बुल का ज्यादा सेलिंग के बिना। अब प्राइस ने 28 अक्टूबर 2020 को एक स्ट्रॉन्ग ओपन किया, लेकिन ये 15 मिनट से अधिक नहीं चला। इमेज 3.3 देखें और स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने वहां से कब्जा कर लिया। क्या आपको लगता है कि अगर आप इसे पहले जानते तो आप अपने डे ट्रेडों को मैनेज करने की बेहतर स्थिति में थे? हर स्विंग हाई, स्विंग लो, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ या स्ट्रॉन्ग बाय ऑफ पॉइंट इंट्राडे ट्रेडिंग में सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम करके जरूरी रोल निभाता है। इसलिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इन लेवल्स और इन लेवल्स पर प्राइस एक्शन पर ध्यान देना बेहतर है जब प्राइस इन लेवल्स के करीब आती है। ट्रेडिंग नॉलेज के बिना दिन के हाई और दिन के लो लेवल को देखें। ज्यादातर डे ट्रेडर अगले दिन ट्रेड के लिए आज के हाई और लो इंपॉर्टेंस को अनदेखा करते हैं, लेकिन कई ट्रेडिंग डेज में पिछले दिन हाई PDH और पिछले दिन लो PDL एक खास रोल निभाते हैं। मैंने कई सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स को देखा है जो आज सिर्फ PDH, PDL और प्राइस एक्शन के बल पे ट्रेड करते हैं। इमेज 3.5 डे हाई एंड लो इन निफ्टी। दी गई इमेज 16 जून 2021 पर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को दिखाती है। दूसरा कैंडल हाई पर 15,880 है और प्राइस इस लेवल से ऊपर ट्रेड करने में फेल रही। इसलिए ये 16 जून 2021 को दिन का हाईएस्ट लेवल भी बन जाता है। ये इंडिकेट करता है कि बाइंग 15,880 के लेवल पर खत्म हो गई थी और इस खास दिन पर इस लेवल से सेलिंग शुरू हुई थी। हम सभी सोचते हैं कि बाजार केवल मार्केट हार्स में ही खुला रहता है, लेकिन ये सही नहीं है।
लोगों के दिमाग में बाजार 24 घंटे खुला रहता है और बाजार के घंटों के दौरान ट्रेड एग्जीक्यूशन की केवल इजाजत होती है। ट्रेडर्स इंफॉर्मेशन के कई सारे सोर्सेस को सुनते हैं और वे एक ओपिनियन बनाते हैं, या तो बुल या बियर। ये ओपिनियन ट्रेड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और इसलिए जब अगले दिन बाजार खुलता है तो ये पिछले दिन के बंद के कंपैरिजन में एक अलग प्राइस लेवल पर ओपन होता है। हमारे एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। मान लीजिए कि रातों रात कुछ भी नहीं हुआ और सभी बाजार स्टेबल रहे, तो इस मामले में सेम लेवल यानी PDH 15,880 अगले ट्रेडिंग डे पर रेजिस्टेंस के रूप में हाई प्रोबेबिलिटी काम कर सकता है। दूसरी तरफ मान लें कि कई पॉजिटिव चीजें रातों रात हुई और प्राइस अगले ट्रेडिंग दिन PDH 15,880 से ऊपर खुली, फिर PDH लेवल के सपोर्ट के रूप में काम करने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है। रेजिस्टेंस सपोर्ट कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसी तरह PDL बैलेंस्ड मार्केट कंडीशन में सपोर्ट की तरह काम करेगा और इम्बैलेंस्ड मार्केट कंडीशन में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। चलिए देखते हैं कि अगले ट्रेडिंग डे क्या हुआ। 6 बैलेंस ओपन एंड टुक रेजिस्टेंस एट PDL इन निफ्टी। अगर आप दिखाए जा रहे हैं चार्ट इमेज 3.6 को देखें तो निफ्टी एक इम्बैलेंस्ड ओपन दिखा रहा है और PDL ने अगले ट्रेडिंग डे पर 2 बार रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया। इमेज 3.7 बैलेंस्ड ओपन इन बैंक निफ्टी। दी गई इमेज 3.7 बैंक निफ्टी में एक बैलेंस्ड ओपन सिनेरियो को दिखाती है। अगले ट्रेडिंग डे प्राइस पिछले दिन की रेंज के ठीक बीच में खुली, बैलेंस्ड ओपन। यह दिखाता है कि रातों रात कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, इसलिए अगले दिन भी PDH और PDL के क्रमशः रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। प्राइस ने एकदम PDL पर सपोर्ट लिया और PDH पर रेजिस्टेंस भी लिया। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिन के हाई और लो लेवल महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैलेंस्ड या इनबैलेंस्ड ओपन के आधार पर की तरह काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सभी डे ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण ट्रेडिंग विजडम है। वीकली हाई और वीकली लो के बारे में क्या? पिछला दिन हाई यानी PDH और पिछला दिन लो यानी PDL डे ट्रेडर्स के लिए जरूरी है। इसी तरह पिछले हफ्ते के हाई और पिछले हफ्ते के लो लेवल स्विंग ट्रेडर्स, मोमेंटम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। इसलिए जब भी प्राइस पिछले हफ्ते के हाई या लो लेवल पर पहुंचती है तो इन पोजिशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के एंट्री को हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। उनकी एंट्री बड़े पोजीशंस के साइज के साथ के कारण यह इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी जरूरी रोल निभाता है। इमेज 3.8 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस वीक हाई एंड लो। दी गई इमेज निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। पिछले हफ्ते के हाई और पिछले हफ्ते के लो दोनों को चार्ट पर मार्क किया गया है। 6 जुलाई 2021 को प्राइस पिछले हफ्ते के हाई लेवल के करीब चली गई, लेकिन 2 बार इस लेवल से ऊपर ट्रेड करने में फेल रही। इस मामले में पिछले हफ्ते के हाई ने रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। इमेज 3.9 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस वीक्स हाई एंड लो। दिखाई जा रही इमेज 3.9 गेल का 15 मिनट का चार्ट है। पिछले हफ्ते के हाई और पिछले हफ्ते के लो दोनों को चार्ट पर मार्क किया गया है। 6 जुलाई 2021 को प्राइस पिछले हफ्ते के लेवल के करीब चली गई, लेकिन ये इस लेवल से ऊपर ट्रेड करने में फेल रही। इस मामले में पिछले हफ्ते के हाई ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। उसी दिन और अगले दिन 7 जुलाई 2021 की पहली कैंडल में प्राइस पिछले हफ्ते के निचले लेवल से नीचे ट्रेड करने में फेल रही। इसलिए इस मामले में पिछले हफ्ते के निचले लेवल ने सपोर्ट का काम किया। इसलिए पिछले हफ्ते के हाई और लो लेवल को मार्क करना हमेशा बेहतर होता है। अगर आप किसी भी ट्रेडिंग डे पर एक लॉन्ग ट्रेड करते हैं और प्राइस पिछले हफ्ते के हाई लेवल के करीब पहुंच जाती है तो कुछ क्वांटिटी बाहर निकालना बेहतर है, या अपनी लंबी पोजीशन में मैक्सिमम फायदे को भुनाने के लिए अपने स्टॉक लॉस को बारीकी से ट्रेल करें। इसी तरह अगर आपके पास एक शॉर्ट पोजीशन है और प्राइस पिछले सप्ताह के निचले लेवल पर पहुंचती है तो कुछ पोर्शन को निकाल लेना बेहतर है, या अपने ट्रेड से मैक्सिमम फायदे पाने के लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अगर प्राइस पिछले हफ्ते के निचले लेवल टूटती है तो वैसे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर ये उस लेवल से रिवर्स हो जाता है तो आप कुछ मुनाफे में होंगे। राउंड नंबर्स का जादू। स्टॉक में राउंड नंबर्स याद रखने में आसान होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर राउंड नंबर्स हमारे
सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरी जगह रखती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख प्लस रुपए मंथली इनकम के साथ नौकरी पाना कई भारतीय युवाओं का सपना होता है। तो अपने आप 1 लाख राउंड नंबर हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं और ये लाइफ के और सभी एरियाज को इफेक्ट करते हैं। इसी तरह 100 एक राउंड नंबर है। जब भी पेट्रोल या डीजल की प्राइस 100 रुपए को पार करती है, लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं और टीवी चैनल सनसनीखेज खबरें बनाने लगते हैं। इसी वजह से कई प्रोडक्ट की प्राइस राउंड नंबर्स पर नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स की कीमतें 99, 199, 499, 999 आदि होंगी। अगर वे एक जोड़ देते हैं तो बहुत फर्क नहीं होता है, लेकिन साइकोलॉजिकली 99 और 100 के बीच बहुत बड़ा फर्क है। इसी तरह 999 और 1000 के बीच। उन्हीं वजहों से ये राउंड नंबर ट्रेडिंग में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। इमेज 3.10 बाउंस फ्रॉम 500 इन भारती एयरटेल। इमेज 3.11 रेजिस्टेंस एट 25,000 इन बैंक निफ्टी। इमेज 3.12 बाउंस फ्रॉम 200 इन ITC। अगर आप 3.10, 3.11, 3.12 इमेजेस को देखें तो राउंड नंबर्स ने एक जरूरी रोल निभाया। भारतीय एयरटेल में प्राइस एक डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन जब 500 की बात आती है तो इसमें जोरदार उछाल देखा गया और प्राइस अगले कुछ हफ्तों तक उस लेवल पर वापस नहीं आई। इसी तरह बैंक निफ्टी ने 25,000 पर एक मजबूत रेजिस्टेंस लिया और प्राइस ने एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी शो किया, जो एक रेयर बियरिश पैटर्न है। जब भी प्राइस 200 पर आती है तो ITC कई बार बाउंस करता है, लेकिन प्लीज ध्यान दें, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर राउंड नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। मेरा केवल इतना सुझाव है कि जब भी प्राइस राउंड नंबरों के करीब आती है तो अपनी ओपन पोजीशन से सावधान रहें। अगर ये आपके ट्रेड के खिलाफ जाने का साइन दिखाता है तो या तो ट्रेड बंद कर दें या SL को ट्रेल करें। ये एक्शन किसी भी ट्रेड में नुकसान काफी पोर्शन को बचाएगी। इनिशियल बैलेंस IB रेंज। बाजार खुलने के बाद पहले 1 घंटे की प्राइस रेंज को इनिशियल बैलेंस यानी IB रेंज कहा जाता है। ज्यादातर ट्रेडिंग डेज में ये रिटेल ट्रेडर्स द्वारा बनाया जाता है, जो केवल लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन और मोमेंटम नहीं। ये छोटी 1 घंटे की रेंज डे ट्रेडर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। जब प्राइस पिछले दिन की रेंज से अलग कारोबार कर रही है और हाई या लो स्विंग कर रही है, बहुत बार ये रेंज नॉर्मल कंडीशंस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। इसके अलावा इस लेवल से किसी भी डिसिसिव ब्रेकआउट का रिजल्ट एक अच्छा मूव होगा। इमेज 3.13 ITC 15 मिनट चार्ट। इस इमेज में प्राइस ने IB लो का एक डिसिसिव ब्रेक दिखाया है। ये रेंज पर वापस नहीं आया और नीचे की तरफ एक अच्छा मूव दिखाया। इमेज 3.14 टेक महिंद्रा 15 मिनट चार्ट। IB लो ने पूरे दिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया और इस इमेज प्राइस में दिन के हाई के करीब बंद हुआ। इमेज 3.15 निफ्टी टेकिंग रेजिस्टेंस एट IBH प्लस PDH। निफ्टी का ये चार्ट इन लेवल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में एक अलग कहानी बताता है। 9 जून को IB हाई भी पिछले दिन के हाई के करीब है, इसलिए ये प्राइस रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती है। दूसरे हाफ में प्राइस उस लेवल से ऊपर टूटने के लिए स्ट्रगल करती रही और एक क्रूशियल गिरावट शो की। कई डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज IB रेंज के इर्द गिर्द घूमती है। सभी तकनीकों में लोकप्रिय ओपन रेंज ब्रेकआउट ORB स्ट्रेटजी है। इसमें एक लॉन्ग ट्रेड करना शामिल है। अगर प्राइस IB के हाई लेवल पर टूटती है और अगर ये IB के निचले लेवल पर टूटती है तो एक शॉर्ट ट्रेड का ऑप्शन चुनना है। इस स्ट्रेटजी को चैप्टर 5 में एंट्री या एग्जिट रूल्स और बैक टेस्टिंग रिजल्ट के साथ डिटेल से कवर किया गया है। कंक्लूजन। इंट्राडे ट्रेडिंग में 2 कॉन्सेप्ट जरूरी हैं बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट जानने के लिए, जिससे बेहतर रिस्क रिवार्ड पाया जा सके। 1. क्रूशियल प्राइस लेवल्स की पहचान। 2. इन लेवल्स के पास प्राइस बिहेवियर, चाहे वो होल्ड करता है या फेल होता है। इस चैप्टर में मैंने सभी सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल को इंट्रोड्यूस किया है जो डे ट्रेडिंग में जरूरी रोल निभाते हैं। आपके मन में पहले से ही कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कैसे पहचाने कि IBL या PDL
एक सपोर्ट के रूप में काम करता है या नहीं, कैसे पता करें कि IBH या PDH रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है या नहीं, आदि। ये सवाल वैलिड है और जवाब पाने के लिए हमें इन प्राइस लेवल्स के पास प्राइस एक्शन की गहराई से स्टडी करने की जरूरत है। बिगिनर्स कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस अगले चैप्टर में समझाया गया पर भरोसा कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर्स प्राइस एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं, जो इन डाउट्स को दूर करेंगे और आगे के चैप्टर में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे।